नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं रिचा, डिवाइन विजन चैनल पर आप सबका स्वागत है. Friends, take good care of yourself because you are precious. And remember, I love you from the bottom of my heart. Thank you for all the loyalty, all the love, all the appreciation, all the blessings, especially to my subscribers. Thank you so much for everything. You are very special to me, more special than I can even express in words. ओके तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी लॉयल्टी के लिए, शिद्दत के लिए, मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. And thanks in abundance. Thank you so much. And I wish you guys all the health, wealth, and happiness because this new year is around the corner. And though this video is timeless, okay, and just viewers जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार है फ्रेंड्स. ऑल इट टेक्स इज अ सेकंड टू सब्सक्राइब. तो जैसे मैं कहती हूँ, सब्सक्राइब एंड जॉइन द ट्राइब. ओके, सो इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए, जैसे मैं कहती आ रही हूँ काफ़ी महीनों से. ठीक है, सो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एंजल्स, आर्कएंजल माइकल और गॉड यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए नए साल के लिए क्या संदेश है. जी हाँ, आई एम बैक विद संदेश से आते हैं रीडिंग. सो योर मोस्ट लव्ड, मोस्ट रिक्वेस्टेड, मच एडोर्ड रीडिंग. आई लव डूइंग दीज रीडिंग्स. ओके, सो एक तरह से आप इसको ऐसे कह सकते हो कि आपके लिए क्या गाइडेंस है आर्कएंजल माइकल या जिन एंजल को आप जिन आर्कएंजल को आप मानते हो या जिनकी तरफ से आप मैसेजेस चाहते हो, उनकी तरफ से, एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, गॉड या गॉडेसेस की तरफ से, जो भी आपके माइंड में है, जिनकी तरफ से, जिनको आप मानते हो बहुत, जिनको आप प्रे करते हो, उनकी तरफ से आपके लिए क्या संदेश है. ठीक है, नए साल के लिए, 2021 ईयर के लिए. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं. ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. ठीक है, और यानी 2021 ईयर में भी आप देख सकते हैं इस रीडिंग को, क्योंकि नए साल की रीडिंग है. ठीक है, और बाद में भी आप देख सकते हैं रिफ्लेक्ट करने के लिए कि कैसा रहा, क्या गाइडेंस थी इस रीडिंग को. ठीक है, चलिए हमारे पास यहाँ पे है 3 पाइल्स, जैसा कि आप देख सकते हैं. पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. पाइल 1, Pile 2, Pile 3. This is Pile 1, Ethereal Visions Tarot. Pile 1, Ethereal Visions Tarot. Pile 2, Energy Oracle. Pile 3, Romance Angels. Okay? So close your eyes, take a deep breath. And Universe से thoughts को खुदा से कहे सही पाल की तरफ आपको ले जाए. ठीक है, सही पाल की तरफ आपको डायरेक्ट करें. ठीक है, so take your own sweet time. ओके, आप चाहे तो वीडियो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं. ठीक है, जिन यूनिवर्सल पावर को आप मानते हैं, जिनको सॉरी फ्रेंड्स, जिन यूनिवर्सल पावर को आप मानते हैं उनको प्रे कीजिए, उनके बारे में सोचिए कि क्या आपके लिए गाइडेंस है. न्यू ईयर के बारे में सोचिए और शुरू कीजिए रीडिंग देखना. ओके, तो चलिए, सॉरी मेरे मोबाइल में ना स्पेस ख़त्म हो गया था, उसमें बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं आई सॉर्ट दैट इशू, डोंट वरी. ओके, सो हम थोड़ी सी ओम चैंटिंग करेंगे ताकि आप सिलेक्ट कर पाए. ठीक है, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय. ओके, आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा अब तक. इफ़ यू वांट मोर टाइम यू कैन पॉज द वीडियो. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद पाइल नंबर 1. ओके, so those who have selected this Ethereal Visions Illuminated Tarot, beautiful choice you have. You're quite pristine, and you're very pure hearted. आप काफ़ी pure hearted हो, काफ़ी pristine हो, काफ़ी मतलब ट्रांसपेरेंट हो, इन द सेंस कि ऑनेस्ट हो लोगों के साथ और ट्रांसपेरेंसी बरतते हो आप.
चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग विदाउट एनी फर्दर डिलेज। ओके, पहला कार्ड हमारे पास आया है द डेविल इन रिवर्स। ओके, नॉर्मली मैं रिवर्सल्स नहीं लेने वाली, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे दिखेगा तो मैं आपको बताऊंगी। देन वी हैव 4 ऑफ कप्स। ओके, देन वी हैव 2 ऑफ swords. Okay, so the message is very clear, very simple. Okay, you have to get rid of your addictions. You have to get rid of whatever is holding you back from being your highest, purest self. Okay, from being your best version. Okay, तो आपको अपने एडिक्शंस को बैटल करना होगा। कोई भी आपको एडिक्शन हो सकता है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, फूड, चॉकलेट, शॉपिंग, यू नो किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है, या एंगर इश्यूज हैं, मूड स्विंग्स हैं, ठीक है। नॉर्मली लस्ट का भी एक एडिक्शन होता है, पैशन का, लस्ट का। आई होप यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो आपने जो है इस न्यू ईयर में, जो न्यू ईयर आएगा उसमें आप इन एडिक्शंस को बैटल कर पाओगे। आप एक नई शुरुआत करोगे, ठीक है। आपकी हेल्थ बेहतर होगी। आप अपने नेगेटिव सेल्फ से बाहर निकल के पॉजिटिव सेल्फ की तरफ आएंगे, ठीक है। तो पहला मैसेज तो आपके लिए ये है, जो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा कार्ड आया है। डेविल को रिवर्स में देखना इज द बेस्ट थिंग यू कैन सी। ओके, देन वी हैव 4 ऑफ कप्स। जो ये कार्ड ये कहता है कि आपके पास लर्न टू लिव इन द मोमेंट। ओके, आज जो है, आज में जीना सीखिए, आज को खूबसूरत बनाइए, क्योंकि जो आपका आज है वो भविष्य बनने वाला है, ठीक है। जो आपका आज है वो आपका कल बन जाएगा, ठीक है। तो इस कल को खूबसूरत क्यों ना बनाएं। क्यों हम बीते हुए कल के बारे में सोच सोच के जो आज की खूबसूरती है, आज को जो हम खूबसूरत बना सकते हैं, उसको हम लेट गो कर दें, उसको एंजॉय ना करें, स्पॉइल स्पोर्ट बने, क्यों करें ऐसा हम, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। ओके, सो यू हैव टू लिव इन द मोमेंट। आज में जीना सीखें, आज को खूबसूरत बनाइए, देखिए आपका भविष्य अपने आप खूबसूरत बनेगा, ठीक है। एंड अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, जो आएगी आपके पास, तो उसको आपने रिजेक्ट नहीं करना है, एक बार कंसिडर करना है, ठीक है। कंसिडर करो, मैं ये नहीं कह रही कि सीधा हाँ बोल दो। जो भी अपॉर्चुनिटी है आपके पास जो आने वाली है, जस्ट कंसिडर इट, वे द प्रोज एंड कॉन्स, उसके बाद आप येस बोल सकते हो अगर आपको ठीक लगे तो। तीसरा मैसेज आपके लिए ये है कि जितने कार्ड यूनिवर्स सेलेक्ट करता है उतने ही कार्ड्स मैं लेकर आती हूँ, ठीक है। जिस पाल में जितने कार्ड्स आए हैं वो यूनिवर्स के सिलेक्टेड है, ठीक है। मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ, ठीक है। दो ऑपोजिट फोर्सेस में आप बैलेंस क्रिएट करना सीखोगे, चाहे वो दो ऑपोजिट फोर्सेस कोई भी हो सकती हैं, कोई भी दो ऑपोजिट चीज़ें जिनमें आपको बैलेंस क्रिएट करना है, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरा, एक सुकून शांति की ज़िंदगी जो है वो आप जियोगे नेक्स्ट ईयर में, कोई चैनल मैसेज आ रहा है। और दूसरा, पास्ट को कहते हैं कि पास्ट इज़ ओनली अ प्लेस ऑफ रेफरेंस, नॉट रेजिडेंस। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो पास्ट है उसको सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज़ कीजिए कि अच्छा ये ऐसा किया था, वैसा किया था, मुझे अब ऐसा नहीं करना है, मुझे इस गलती से सीखना है। रेजिडेंस की जगह नहीं है कि पास्ट में ही रुक जाओ और आज की जो खूबसूरती है उसको इग्नोर करो, नहीं। देखिए इसमें भी ये मैसेज आया है तीसरे कार्ड में, ठीक है। और मुझे एक ये फीलिंग और आ रही है कि आप जो है आपका हार्ट चक्र जो है उसको एक्टिवेट करना होगा, बैलेंस करना होगा आपने। एंड उसको आप ऐसे कर सकते हो कि यू कैन लिसन टू हार्ट चक्र एक्टिवेशन बैलेंसिंग वीडियोस, मेडिटेशन वीडियोस ऑन यूट्यूब आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सो एक चीज़ ये हो गई। दूसरा, मुझे फील हो रहा है, मैं तो बहुत कुछ बता सकती हूँ ठीक है। तो चलिए, बट आई टेल यू द मैक्सिमम आई कैन टेल यू, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है कि आप जो है दो चीज़ों में कंफ्यूज हो, आपके पास दो ऑप्शंस होंगे।
सो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि पास्ट को आपने सिर्फ एज ए प्लेस ऑफ रेफरेंस यूज़ करना है, देखना है, सिर्फ ड्वेल ऑन द पास्ट ओनली टू लर्न फ्रॉम इट, नॉट टू लिव इन इट, नॉट टू रिजाइड इन इट. ओके, सो रिमेंबर दैट. तो ये चीज़ है, आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, दो चॉइसेस होंगी, किसी भी चीज़ में हो सकती हैं, करियर में, लव में. ठीक है, आपको सेलेक्ट करना होगा. सो यू विल बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस. और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग जो है ना अपने ही दुनिया में, यानी कि खुद पे काम करने में लग जाएंगे, खुद पे सेल्फ वर्क करने में, शैडो वर्क करने में, हीलिंग वर्क करने में, सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन करने में, खुद को सुधारने में, खुद को एक कहते हैं ना कि अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की तैयारी आप करने वाले हो नेक्स्ट ईयर. ठीक है, तो उसकी वजह से आप हो सकता है कि आपको कोई लव ऑफर आए, तो आप, या कोई ऐसा ऑफर, लव ऑफर या करियर ऑफर, मुझे लव ऑफर लग रहा है, आए जिसकी वजह से आप उस पर ध्यान ही ना दो, या हो सकता है वो ऐसे पर्सन की तरफ से जिन्होंने आप पे ध्यान ना दिया हो पास्ट में. तो यू विल बी लाइक चलता बन, सीरियसली. और यू विल बी लाइक चलती बन. ठीक है, यू विल बी लाइक दैट. ठीक है, सो एंड दैट इज़ गुड. खुद पे काम करना चाहिए, खुद पे फोकस करना चाहिए. ठीक है, और जिस इंसान को आपकी कदर नहीं है, जो आपके बारे में सोच नहीं रहा है, या आपके बारे में सोच रहा है तो बता नहीं रहा है, ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाना ही बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स. हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, वो क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोग हैं जो हमें इम्पोर्टेंस देते हैं, हमें बहुत अहमियत देते हैं, हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं. तो ऐसे लोगों को अहमियत देनी चाहिए, राइट. इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसपे मैं आपको स्पेशली इस बारे में आपसे बातचीत करना चाहती हूँ. क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत इन्वेस्ट किया, पर उनको रिटर्न्स नहीं मिले हैं, ना मिलते हैं. ओके, तो जिनका रिकॉन्सिलेशन हुआ है, मुझे रिसेंटली न्यूज़ मिली है, तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन जो अभी तक रिकॉन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं, उनके लिए मेरे पास कुछ खास मैं बातचीत आप लोगों से करना चाह रही हूँ. एंड होपफुली वो वीडियो शायद मैं जल्दी लेकर आऊँगी. ठीक है, जैसे टाइम मिलेगा वैसे वीडियो लेकर आऊँगी मैं. हो सके मैं लाइव स्ट्रीम जाकर आपसे ये बात करूँ यूट्यूब पे. ठीक है, चलिए. सो ये आपके लिए मैसेजेस थे पायल 1 के लिए. ठीक है, और बताने तो मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ. आप मुझसे अपनी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग्स बुक कर सकते हैं, और उसमें मैं आपको अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ आपकी पर्सनलाइज रीडिंग में बताऊंगी कि यूनिवर्स, एंजल्स, आर्कएंजल माइकल आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है न्यू ईयर के लिए, यानी कि संडे से आते हैं कि आपकी पर्सनलाइज रीडिंग. ओके, तो divinevision@gmail.com पे आपको ईमेल करना है और कुछ नहीं करना है. एंड आई एम जस्ट एन ईमेल अवे. ओके, चलिए. सो फ्रेंड्स, पाइल 1 जोडिक साइंस में नहीं बता रही हूँ क्योंकि सब जोडिक साइंस के लिए है, सबके लिए है ये रीडिंग. ठीक है, और चलिए हम आपको मिलेंगे नए रीडिंग में. तब तक के लिए पाइल 1 अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बिकॉज यू आर प्रेशियस. ओके, सो सी यू अनदर रीडिंग, पाइल 1. ओके, सो पाइल 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया था, एनर्जी ऑरेकल. हो सकता है आप एम्पैथ लग रहे हो मुझे कुछ लोग यहाँ पे, कि आप लोग एम्पैथ हो. आप लोग जो हो एनर्जीज बड़ी जल्दी लोगों की ग्रैब कर लेते हो, अब्जॉर्ब कर लेते हो. ठीक है, आप एनर्जी में बहुत बिलीव करते हो, आप लाइट वर्कर हो सकते हो. ठीक है, दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज. ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग. ठीक है, याद रखिए टॉपिक ये है कि एंजल्स, आर्कएंजल्स और गॉड, गॉडेस, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है, क्या गाइडेंस है न्यू ईयर के लिए, 2021 के लिए. ठीक है, चलिए. सो शुरुआत करते हैं. पहला कार्ड हमारे पास आया है एस ऑफ वॉन्ड्स. I hope you guys can see Ace of Wands. I love this deck. Thank you for gifting this deck to me. अगर आप भी गिफ्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, यू कैन डू दैट. ओके, ओके. सेकेंड कार्ड वी हैव इज 10 of Cups.
Okay, then we have Nine of Cups. Okay. Then we have the Star. I love this reading. I'm in love with it. सो फ्रेंड्स, मुझे जो दिख रहा है आपकी रीडिंग में 2021 ईयर आपके लिए इतनी खुशियां लेकर आने वाला है कि आपने सोची भी नहीं होंगी. वाह, डेफिनेटली अभी एक इसी वक्त एक विश कीजिए आंखें बंद करके और बोलेगा एमेन या आमीन. ठीक है. उसके बाद जो है आप सो मोटेड भी सो बी इट भी बोल सकते हो. अभी विश कीजिए. आई एम गिविंग यू 5 minutes. ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय. 5 minutes or 5 seconds? Okay. Okay. So, चलिए. I hope you guys have made a wish. ठीक है. Just a second. Yeah. सो चलिए हम शुरू करते हैं रीडिंग. पहली तो नई शुरुआत होने वाली है आपकी ज़िंदगी में. ठीक है. एक बेहद नई शुरुआत होने वाली है 2021 ईयर में आपके लिए. कुछ लोगों की शादी के लिए रिश्ता भी आ सकता है. शादी हो सकती है आपकी. ठीक है. एंगेजमेंट, शादी, इस तरह से मुझे दिख रहा है. कुछ लोगों का यूनियन हो सकता है उनके पार्टनर के साथ. ठीक है. जो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस या एक्वेरियस लग रहे हैं मुझे. ठीक है. या उनके चार्ट में इसकी प्लेसमेंट्स हो सकती हैं. सो कुछ लोगों के अगर फैमिली में इश्यूज चल रहे थे, हेल्थ इश्यूज, डिस्कॉर्ड, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी या कॉन्फ्लिक्ट था कुछ, गॉड फॉरबिड, तो वो मुझे सॉल्व होता हुआ दिख रहा है. ठीक है. आप अगर कोई नई जॉब भी आपके लगने के चांसेस हैं कि किसी की नई जॉब लगी है तो वो चीज़ आपको चिंता है कि कैसी रहेगी, तो वो भी ठीक रहेगी. थोड़ा आप खुद पे अपना पेशेंस लेवल, टॉलरेंस लेवल, मेच्योरिटी लेवल इसको बना के रखिए. अपनी क्रिएटिविटी, अगर आपकी क्रिएटिव जॉब है तो उसको बना के रखिए तो सब कुछ ठीक रहेगा. बैलेंस करके चलिए चीज़ों को तो सब कुछ ठीक रहेगा. ठीक है. चलिए. और स्मार्ट वर्क करते रहिए साथ साथ. ठीक है. कुछ लोगों का पता नहीं मुझे ट्रैवल दिख रहा है यहाँ पे. कुछ लोगों का रिलोकेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे. आपकी कोई विश है जो पूरी होने वाली है. दोबारा कह रही हूँ क्योंकि हमारे पास द स्टार का कार्ड भी आया है विच इज़ ऑल्सो विश कार्ड, एंड 9 of Cups आया है तो अगेन इट्स अ विश फुलफिलमेंट कार्ड. ठीक है. सो व्हाट आई एम सेंसिंग इज कि यू विल बी वर्किंग ऑन योर हीलिंग. आप अपनी हीलिंग पे काम करोगे. मतलब पाइल 1 में भी ये आया था बट उसमें इट वाज मोर अबाउट बैटलिंग योर एडिक्शंस. बट इसमें क्लियरली आपकी हीलिंग और चक्रास के ऊपर कार्ड आया है. यू विल बी हीलिंग योर चक्रास, यू विल बी एक्टिवेटिंग योर चक्रास, 7 चक्रास, एंड यू विल बी फोकसिंग ऑन योर सेल्फ. सॉरी फ्रेंड्स. आप अपनी हीलिंग पे फोकस करोगे, अपनी पर्सनल हैप्पीनेस पे फोकस करोगे, अबंडेंस पे फोकस करोगे. इमोशनल हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट आपको बहुत मिलने वाली है. ठीक है. एंड व्हाट आई एम फीलिंग इज़ कि आपको ना एक बैलेंस चाहिए था कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बढ़िया रहे. दोनों में आपकी दोनों से रिलेटेड आपकी कोई विश है जो पूरी हो सकती है. ठीक है. कुछ लोगों की बाय अक्टूबर 2021 शादी भी दिख रही है मुझे. ठीक है. रिलेशन, एक सॉलिड कमिटमेंट या शादी, इंगेजमेंट कुछ दिख रहा है मुझे. ठीक है. सो कुछ लोगों के लिए मुझे पैशन भी दिख रहा है. पैशनेट लाइजन्स हो सकते हैं आपके. सो बिवेयर. ठीक है. अनलेस यू वांट देम. ओके. सो कुछ आप अपने करियर की तरफ बहुत ही पैशनेट रहने वाले हैं. आप अपने हीलिंग पे फोकस करने वाले हैं. आप जो है कोई सीक्रेट है जो आपकी मैं ये कहूँगी कि कोई सीक्रेट है जो आप अपने तक ही रखे हुए हैं. आई डोंट नो व्हाई मुझे फीलिंग आ रही है. मैं ये नहीं कह रही कि बताओ, मैं नहीं कहूँगी ये रखो अपने तक, लेकिन उस राज को, सीक्रेट को खुद को सफ़र मत करने दो. खुद को खोखला मत करने दो. समझ रहे हो मेरी बात. ठीक है. उसको एक ज़रिया
एक ज़रिया बनाओ उसको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने का, ठीक है। कहते हैं ना कि जिस इंसान ने बुरे वक्त में भी खुश रहना सीख लिया उसको कोई चीज़ नहीं तोड़ सकती। जिस इंसान ने अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत में बदल लिया उसको कोई नहीं तोड़ सकता। याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। चलिए, so pretty much the reading is really positive and I'm really happy for pile 2. Things will be looking up for you personally and professionally, okay. And I feel that सब कुछ जो भी आपने विश किया था वो पूरा होने वाला है। आप की मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स आने वाली, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अगर आपके स्टमक में कुछ प्रॉब्लम्स थी या कुछ लोगों की मुझे लग रहा है कि बैक में प्रॉब्लम है, लेग्स में प्रॉब्लम है, जॉइंट्स नीज में प्रॉब्लम है, आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग, ठीक है। सो वो उस पर आप काम कीजिए, इग्नोर मत कीजिए उस चीज़ को, उस पेन को इग्नोर मत कीजिए, प्रॉब्लम को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम को जितनी जल्दी ध्यान दिया जाए उतना अच्छा रहता है, ठीक है। सो ध्यान दीजिए क्योंकि वो सुधरती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। चलिए, सो ये था आपका हेल्थ, लव, करियर, सब कुछ बताया मैंने आपको और आपके पर्सनल हैप्पीनेस के बारे में, ठीक है। जो भी मुझे दिख सकता था वो मैंने आपको बताया, ठीक है। सो दिस इज पाइल 2। ये था आपके संडे से आते हैं रीडिंग 2021 के लिए, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस एंड आई सी यू इन अनदर रीडिंग। हेलो पाइल 3, हाउ आर यू गाइज। ओके, सो जिन्होंने सेलेक्ट किया था रोमांस एंजल्स डेक, देखो गिर भी गया ये। सो आई एम फीलिंग कि आप अपनी लव लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस चाह रहे हो। आपको ट्रू लव चाहिए, आपको रोमांस चाहिए जो पूरा नहीं हो पा रहा है, कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि ट्रू लव विल बी कमिंग इन योर लाइफ। उसका आप अपने सोलमेट से मिलोगे नेक्स्ट ईयर 2021 में। दिस इज चैनल मैसेज, ठीक है। सो देखिए, ये जो इमेज है ये इमेज भी सोलमेट कार्ड की है, ठीक है। चलिए, सो लेट्स सी 2021 ईयर में एंजल्स, आर्कएंजल्स, गॉड्स, गॉडेसेस, यूनिवर्स, जिस भी पावर से आप मैसेजेस चाहते हैं उस पावर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है, क्या गाइडेंस है 2021 ईयर के लिए, वो हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सो स्टे ग्लूड टू द वेरी एंड, ओके। चलिए देखते हैं, पहला कार्ड हमारे पास आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ओके, आई डोंट बिलीव दिस, आई स्वेयर मैंने कार्ड्स नहीं देखे थे। माई गॉड, द लवर्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ wands, amazing, okay, six of swords, sorry for the noise in the background, huh friends, it's morning time when I'm shooting this video so street hawkers are around, okay, outside, okay. The magician, wow, emperor, I love this deck, I'm in love with this deck, it's Real Visions Tarot. I love the illustrations, the way it's made, you know. Ace of Cups, wow, Ace of Cups आ गया, Eight of Cups, Ace of Cups है तो Eight of Cups भी है, ठीक है। ओहो, Six of Cups, कार्ड्स तो ख़त्म ही नहीं हो रहे। Six of Cups, याद रहे फ्रेंड्स, 2021 पूरे ईयर में आप इस रीडिंग को देख सकते हो और उसके बाद भी आप देख सकते हो रिफ्लेक्ट करने के लिए, और ये जनरलेस टाइमलेस रीडिंग है, सिर्फ 2021 ईयर के बाद भी आप देख सकते हो, ठीक है। सो चलिए, लास्ट कार्ड जो हमारे पास आया है वो है नाइन ऑफ wands, ओके। चलिए, सो क्या दिख रहा है मुझे आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या संदेश आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। आई एम हियरिंग मोटिवेशनल सॉन्ग्स, मोटिवेशनल सॉन्ग्स, हो सकता है आप लोग मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हो या मोटिवेशनल कंटेंट देखते हो यूट्यूब पे या कहीं भी टेड टॉक्स देखते हो, आई डोंट नो व्हाई आई एम जस्ट पिकिंग दैट अप, सॉरी फ्रेंड्स।
सो 2021 ईयर में हो सकता है आप कुछ नया सीखो, कुछ नया को यू कुड टेक अप अ कोर्स, ओके, स्कॉलरशिप कोर्स, इंटर्नशिप एंड नई जॉब, मुझे दिख रहा है कि कुछ नया शुरू करने वाले हो आप। कुछ लोग रीलोकेट भी कर सकते हैं, मुझे रीलोकेशन दिख रहा है, डेफिनेटली दिख रहा है रीलोकेशन, ठीक है। अगर रीलोकेट नहीं कर रहे हो तो ट्रैवल कर रहे हो बाय सी, बाय यहाँ, और यू कुड बी गोइंग फॉर बोटिंग और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एंड आप जो मैनिफेस्ट करोगे ना आपको मिलेगा, बिकॉज यूर अ मैजिक मैनिफेस्टर, वेदर यू नो इट और नॉट, आई एम टेलिंग यू। आप जो मैनिफेस्ट करते हो ना आपको एक्चुअली में मिलता है, दिस पाइल, ओके। तो बिकॉज वी हैव द मैजिशियन कार्ड ओवर हियर, so you are magic manifestors, make sure you're manifesting positive things. मैंने एक रीडिंग की हुई है व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इसके ऊपर, और आप देखना चाहते हो ये रीडिंग तो मैं दोबारा लेकर आऊँगी, जिस कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग वीडियो को आप देख सकते हो, या मुझे पर्सनल प्राइवेट रीडिंग्स भी ले सकते हो, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, ठीक है, कि रीडिंग कैसे लेनी है, ठीक है। सो ये कार्ड ये बताता है कि कुछ मैजिक होने वाला है, ठीक है। कुछ मैजिकल चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, कुछ बहुत ही एक ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। आप लीडरशिप रोल्स आपको मिल सकते हैं अगर आप करियर में लीडरशिप रोल्स देख रहे हो, ठीक है। आप डायनामिक हो, चार्मिंग हो, और आपके चार्म लेवल बढ़ने वाला है तो भगवान बचाए दूसरे लोग आपके चार्म से, नहीं बच पाएंगे वो, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई एम पिकिंग अप, ठीक है। और आपके पास काफ़ी रिसोर्सेज होंगे, रिसोर्सफुल रहोगे आप नेक्स्ट ईयर, यानी कि किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली आपके पास, ठीक है। देन वी हैव कि आप मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि पहले वील कम टू द लवर्स कार्ड, डोंट वरी, ठीक है, सेव द बेस्ट फॉर अ लास्ट, ओके। सो आप अपनी पावर में आने वाले हो, आपका करियर शाइन करने वाला है लिटरली। बट फ्रेंड्स याद रखिए, आपकी मेहनत, आपका स्मार्ट वर्क वो भी ज़रूरी है। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क बोथ आर इम्पॉर्टेंट। ये नहीं कि मैंने बोल कि भाई करियर शाइन करने वाला तो मेहनत करना छोड़ दो, नो, वर्क टुवर्ड्स अ गोल, ओके। सो आपका करियर शाइन करेगा, आप यू विल बी इन द लाइमलाइट, ओके। एंड कुछ लोग हो सकता है कि जिस पर्सन को आप पसंद करते हो उस पर्सन के साथ आपकी शादी की बात चल सकती है, या किसी के साथ आपकी शादी की बात चल रही है, आप किसी से मिल रहे हो, कोई पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, उसके साथ आपकी शादी की बात चल सकती है। और अगर आप कैट रखना चाह रहे थे बहुत टाइम से, आई कैन अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, आई लव कैट्स, आई एम अ कैट पर्सन, ओके। सो अगर आप कैट रखना चाह रहे थे बहुत टाइम से, मुझे दिख रहा है कि आप रखोगे शायद, यू विल हैव अ पेट, ओके। तो ट्रू लव इज कमिंग इन योर लाइफ इन कैपिटल लेटर्स। मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि मूविंग ऑन की एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाई। देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड भी आया है, 8 ऑफ कप्स भी आया है। कुछ लोग मूव ऑन करने वाले हैं, मूव ऑन कर चुके हैं अपनी पास्ट रिलेशनशिप से जो वर्कआउट नहीं कर रही थी। जिस रिलेशनशिप ने आपको दुख के अलावा कुछ नहीं दिया, उस रिलेशनशिप से आप मूव ऑन कर चुके हो या करने वाले हो 2021 ईयर में। क्योंकि भाई आपके पास ट्रू लव आ रहा है, बहुत अच्छे जॉब ऑफर्स भी आ रहे हैं आपके पास, लव ऑफर्स भी आ रहे हैं आपके पास, मैरिज का ऑफर भी आ रहा है आपके पास। तो हम ऐसे पर्सन की तरफ देखिए क्यों जो हमें अहमियत नहीं देता, उसका लॉस है भाई, हमारा लॉस नहीं है, उसका लॉस है ये। हमेशा फ्रेंड्स मेरी बात याद रखो, मैं इसके ऊपर एक रीडिंग वीडियो करने वाली हूँ। उसको अहमियत दो जो आपको अहमियत देता है, उसको वक्त दो जो आपको वक्त देता है, ठीक है। और उस पर्सन के लिए वक्त या अहमियत मत दो उसको जो आपके मतलब जो जिसके लिए आप जो वैल्यू आप डिजर्व करते हो, जो रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो, वो आपको नहीं देता। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना जल्दी आपको जो इमोशनल टेंशन है, जो स्ट्रेस आप इतना ले रहे हो, एंजाइटी हो रही है, स्लीपलेस नाइट्स हो रही हैं, वो आप अवॉइड कर पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो चलिए, आई एम सॉरी फॉर द नॉइज इन द बैकग्राउंड, आई कैन नॉट हेल्प इट, ओके। सो चलिए, तो आप लोग मुझे हायर स्टडीज़ या बेटर जॉब की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, ठीक है। सो डेफिनेटली यू आर गोइंग हायर इन योर लाइफ, टू यू गोइंग टूवर्ड्स हायर रेल्म्स इन योर लाइफ, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे दिख रही है। और देखते हैं,
जी। सो फ्रेंड्स, आई कैन नॉट हेल्प इट, सम पीपल हैव टू स्पॉइल द वीडियो, आई कैन नॉट हेल्प इट, ठीक है। सो चाहे कितनी भी अड़चने आए, मैंने तो वीडियो बनाना ही है, ठीक है। चलिए, मैं मुझे दिख रहा है कि आप लोग रिलोकेट करोगे, आप लोग मूव ऑन करोगे रिलेशनशिप से, आप ज़िंदगी में बेहतर चीज़ों की तरफ जा रहे हो, बेहतर चीज़ें आपको मिल रही हैं, ठीक है। एंड मुझे दिख रहा है कि यू नो जिन लोगों से आप पीछा छुड़ाना चाह रहे हो, उनको आपसे पीछा छूट जाएगा आपका उनसे, क्योंकि कई बार ज़रूरी होता है ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाना, जो आपके लिए आपको बर्बाद करने में लगे होते हैं ना कुछ लोग, तो उनसे पीछा छुड़ाना ज़रूरी होता है, ठीक है। कंट्रीब्यूट तो करते नहीं आपकी सक्सेस, आपकी हेल्थ की तरफ, तो बर्बादी करने में लगे होते हैं कुछ लोग आपको। भैया पीछा छुड़ा लो ऐसे लोगों से, 2021 ईयर में आप ये करने वाले हो, ठीक है। ओके, सो देन वी हैव 6 ऑफ कप्स, आपको सोलमेट मिलने वाला है। क्या कहा था मैंने आपसे, याद है आपको? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपको सोलमेट मिलने वाला है। 2021 ईयर में आपका सोलमेट आ रहा है। आई एम सो हैप्पी फॉर दिस पाइल। ट्रू लव आ रहा है, सोलमेट आ रहा है, बिकॉज वी हैव द एस ऑफ कप्स। मैरिज का प्रपोजल भी आपकी तरफ आ सकता है। कुछ लोगों की कोई बड़ी बात नहीं है कि मतलब सितंबर अक्टूबर तक आपकी शादी की बात भी चल सकती है, शादी फिक्स हो सकती है आपकी, ठीक है। ऐसा होता है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाओगे फ्रेंड्स। ठीक है। चलिए, आप, मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से भी मिल सकते हैं, या आपने साथ में वर्क किया हो, काम करा हो साथ में, ठीक है, उससे भी हो सकते हैं आप मिलोगे आप, ठीक है। और कुछ डेट्स वगैरह पे भी आप जा रहे हो, मिल रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, नेटवर्किंग कर रहे हो आप, दिस इज अ फैबुलस पाइल, आई मीन रियली। आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकता है नेक्स्ट ईयर, आपको कुछ गिफ्ट्स मिल रहे हैं, लोग आपको स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं, यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ क्वीन, ठीक है, और अ किंग, सबके लिए रीडिंग है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, एंड बहुत मेहनत करने वाले हो, बहुत हार्ड वर्क करने वाले हो, लेकिन स्मार्ट वर्क करना साथ में, ठीक है। एंड आप अपनी पावर में रहोगे फ्रेंड्स। अगर फाइनेंशियल इश्यूज कुछ चल रहे थे तो वो सॉल्व होते मुझे दिख रहे हैं। स्पिरिट टोल्ड मी टू टेल यू कि फाइनेंशियल इश्यूज आपके सॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि वी हैव द एम्परर कार्ड, ओके, we have the emperor card here, okay. so amazing energy friends, I love this reading, I'm in love with this reading, okay. so जोडिक साइंस सभी है, सभी के लिए रीडिंग है, तो जोडिक साइंस में नहीं बताने वाली, क्योंकि सभी जोडिक साइंस के लिए रीडिंग है, ठीक है, सभी राशियों के लिए, ठीक है। ओवरऑल थिंग्स आर लुकिंग अप फॉर यू, ये आपके लिए गाइडेंस है कि प्यार से, सौहार्द से रहिए, प्रैक्टिकल जहाँ पे होना है वहाँ पे प्रैक्टिकल होइए, जहाँ पे दिमाग से सोचना है वहाँ पे दिमाग से सोचिए, करियर के बारे में सोचिए, अपना करियर बनाओ, दुनिया झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। समझ रहे हो मेरी बात, सुन रहे हो मेरी बात? खुद पे फोकस करो, खुद की सेल्फ हीलिंग करो, शैडो वर्क करो, खुद को ऐसा बनाओ कि दुनिया तुम्हारे पीछे झक मार के आए, और आप बनाओगे, मुझे दिख रहा है ये चीज़, रीडिंग बता रही है कि आप बनाओगे खुद को ऐसा, ठीक है। और मुझे लग रहा है आप हो ऑलरेडी, आप काफ़ी अमेजिंग हो आप लोग फ्रेंड्स, इट्स जस्ट दैट कि मतलब कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, राइट। दिस पाइल इज अमेजिंग, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग, मुझे तो बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग करके, एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मैं आपको मिलूंगी फिर एक नए वीडियो में। आई स्टार्ट कीप पोस्टिंग वीडियोज ऑन ऑल्टरनेट डेज, ठीक है, बिकॉज आई बिन बिजी विद सम प्रोजेक्ट्स, कुछ नया प्रोजेक्ट है मेरे पास, जिसकी वजह से मैं जो है डेली वीडियोस शायद पोस्ट ना कर पाऊँ, जस्ट इन्फॉर्मिंग यू गाइज, सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड। मैं कोशिश करूँगी बीच बीच में जब भी मुझे टाइम मिलेगा लाइव आने की, या कुछ ना कुछ वीडियोस पोस्ट करने की, कंटेंट पोस्ट करने की कम्युनिटी पेज पे, तो स्टे ग्लूड, ओके। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार कर रहे हो फ्रेंड्स, अब तो क्रिसमस भी आ गया है। ठीक है, सो विश यू गाइज ऑल द अबंडेंस इन योर लाइफ, लव यू ऑल, thank you. Thank you for all the love, God, angels. Thank you, and my subscribers. Thank you.